आज का मौजूद सुखन है सियासी कशीदगी के असबाब और उसका हल। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। जो कोई भी मुसीबत तुम्हें आती है वो तुम्हारी अपनी कमाई हुई होती है, जबकि याफू अन कसीर, मैं तो बहुत से गुनाह तुम्हारे माफ कर दिया करता हूँ। अब मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? वो मुसीबत यह है कि अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह के हुक्म से रूह गर्दानी है, अल्लाह के कानून से मजाक है, अल्लाह के कानून को पसे पुष्ट डाल देना है। आओ मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस किताबुल फितन के अंदर जो बयान की गई है, मैं आपके गोश गुजार करता हूं और जरा इस हदीस मुबारक को सुनकर आज के हालात को सामने रखिए। वो क्या है? मुस्तदरक लिल हाकिम लिस्सहीहैन की हदीस मुबारक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब किसी कौम के बाइख्तियार लोग अल्लाह के नाजिल करदा किताब कानून शरीयत से के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, अल्लाह की नाजिल करदा किताब कलाम रब्बानी की रूह से बाइख्तियार लोग जब फैसले नहीं करेंगे, अहकामात उसके मुताबिक नहीं रखेंगे, फिर क्या होगा? फिर अल्लाह उनको आपस की जंगों और आपस की लड़ाइयों में मुब्तला कर दिया करेगा। आज देख लीजिए क्या है, कौन से मुल्की कवानीन हैं जो इस वक्त कलाम रब्बानी के मुताबिक हैं। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान जो अल्लाह ने मुझे और तुझे अता किया, जो कुर्बानियों से मिला है, आजादी जैसी नेमत मिली है, जाती मफादात को सामने ले आए, हम छोड़ दिया जिस मकसद के लिए हमने इस वतन को हासिल किया था वो खत्म हो गया। जब खत्म हो गया फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह के रसूल का इरशाद सामने आ जाता है, बाख्तियार लोग जब कलाम रब्बानी को छोड़ देंगे, जब वो खत्म कर देंगे, फिर आपस के झगड़ों में वो सारे मामलात आ जाएंगे। फिर जरा आगे मजीद बात को सुनिए, रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद क्या फरमाता है, ये कशीदगी का सबब और क्या है। आगे इरशाद फरमाया, जब ये तुम आपस के मामलात की तरफ, ये सारी चीजों की तरफ हो जाओगे, अल्लाह के आकाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को छोड़ दोगे, सुन्नत पर अमल पैरा ना होगे, कानून से मजाक करना शुरू कर दोगे, फिर सुनो जरा हदीस मुबारक है मिशकात शरीफ की, अबू नईम की रिवायत करदा हदीस है, और जरा इस हदीस को सुनिए और आज के हालात को सामने रखिए जो हमारी आंखों से ओझल हो चुकी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इन्नल इबाद इज़ा ताऊनी हौलत कुलूब व मुलूकुहुम, कि जब तुम लोग मेरी नाफरमानी करनी शुरू कर दोगे, इन्नल इबाद इज़ा असौनी हौलत कुलूबहुम, जब मेरी नाफरमानी करनी शुरू कर दोगे ना, फिर जो तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत करूंगा, बावजूद ये कि वो हुक्मरान नरम दिल होंगे, लेकिन तुम्हारी नाफरमानी की वजह से मैं उनके दिल सख्त कर दूंगा। जब उनके दिल सख्त हो जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा? फिर वो लोग तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम रवा करना शुरू कर देंगे। और फिर आगे फरमाया, इन्नल इबादो इज़ा ताऊनी, जब बंदे मेरी फरमा बरदारी करेंगे तो तुम्हारे ऊपर मैं जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत करूंगा, बावजूद वो दिल की सख्ती के, लेकिन तुम्हारी फरमा बरदारी की वजह से मैं उनको, दिल को तुम्हारे बारे में नरम कर दिया करूंगा, और इस नरमी की वजह से वो तुम्हारे ऊपर रहम दिल हो जाएंगे। फिर अगली बात सुनो जो आका करीम ने इरशाद फरमाई, फला तशगिलू अनफुसकुम बिद्दुआए अलल मुलूक, ऐसे मौका पर अपने हुक्मरानों के लिए बद्दुआओं में मशगूल ना हो जाना, बल्कि तुम क्या करना, वलाकिन इशगुलू अनफुसहुम बिज़िक्र, बल्कि बद्दुआओं की बजाय अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिरिया उजारी करनी शुरू कर देना, अल्लाह की बारगाह में सरबा सजूद हो जाना, रब की बारगाह में अपने आप को झुका देना और कहना, अल्लाह हम गुनाहों की वजह से हम मासियत में गिरफ्तार हो गए, हमारे ऊपर रहम का मामला कर दे। और जब रहम का मामला रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में पेश करोगे, फिर रब्बे ज़ुल जलाल सख्त हुक्मरानों को भी तुम्हारे हाथ में नरम कर दिया करेगा। फिर आगे एक और जिसमें बारका सुनिए, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, फरमाया आमालुकुम अम्मालुकुम, आमालुकुम अम्मालुकुम, तुम्हारे जो हुक्मरान है ना, तुम्हारे आमाल का अक्स हुआ करते हैं। बात समझो कि नहीं समझे? बात समझो दोबारा,
अम्मालकुम आमालकुम, तुम्हारे हुक्मरान तुम्हारे आमाल का अक्स है। अब मैं और तुम देख लें, मैं और तुम सारी चीजों को सामने रख ले, अमाल किस मकाम पर है। हम अपने घर से लेकर ऊपर तक देख ले मामलात क्या है, छोड़ा उसने नहीं जिसको मिला कोई नहीं है। लोगों लौट आओ किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। लोगों लौट आओ अल्लाह के हुक्म की तरफ। जब हम और तुम अपने आमाल को दुरुस्त कर लेंगे ना, तो जब दुरुस्त कर लिया करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हुक्मरान भी हमें ऐसी अता फरमाना शुरू कर देंगे। बावजूद सख्ती के अल्लाह उनके साथ रहमो करम का मामला करना शुरू कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे मुल्क के खुदावंद पाकिस्तान में अमन और अमान के मामलात करते हुए हमें कुरान और हदीस पर अमल करने का, अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग।